बागों के शहर में बारिश ने सैलाब का खदशा बढ़ा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश। पानी जमा होना शुरू हो गया। सांदा, गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की वार्निंग जारी कर दी। दरिया रावी में 5 सितंबर तक सैलाब का शदीद खतरा। पीडीएमए का अहम अलर्ट जारी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से रावी और चनाब में सैलाब का खदशा बढ़ गया। हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएमए ने 5 सितंबर तक हाई अलर्ट नाफिज कर दिया। पंजाब जो इस वक्त चल रहा है, इसमें ना सिर्फ हमारे अपर कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं, तो रावी और सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश और मुलेका इलाके, वहाँ पे आज भरपूर बारिश हुई है और अगले 24 से 48 घंटे मज़ीद बारिश की पेशगोई है। इसके पेश नज़र हमारे तीनों दरियाओं में पानी का बहाव वो अभी इसी तरीके से नॉट एट दैट एक्सटेंट के जो हमने पहले गुजार लिया है, लेकिन बहाव इसी तरह से बढ़ा रहेगा, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका अदारे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह से तैयार है। पंजाब के शिमाली इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बरवक्त फैसलों से आबादियों को महफूज कर दिया गया है। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाबी रेला आज मुल्तान में दाखिल होगा। सिंधनाई के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। किसी भी वक्त सफवा बंद को तोड़ा जा सकता है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का पीडीएमए कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर इरफान अली काठिया से मुलाकात। दरिया रावी में सैलाब का खतरा बरकरार। शाहदरा समेत मुख्तलिफ आबादियों में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। फरुखाबाद, शफीकाबाद और मुल्तान रोड की सोसाइटीज में पानी की सूरत हाल काबू में आ गई। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का काम तेज कर दिया। 16 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए और 1241 मौजाजात इसमें मुतासर हैं। वहाँ से 3,44,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जिस 151 फ्लड रिलीफ कैंप हैं जिनके अंदर 4,226 लोग मुकीम हैं। 131 मेडिकल कैंप्स हैं और 97 वेटनरी कैंप्स जो हैं वो किए गए हैं। दरिया के किनारों से 2,38,000 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। ये दरियाई चनाब की सूरत हाल है। रावी के अंदर जो है तो 3,26,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए और 551 मौजाजात जो है वो उनको नुकसान पहुंचा। 2,83,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया, महफूज मकामात में पहुंचाया गया। 2,13,000 मवेशी वो भी महफूज मकामात पर जो है वो पहुंचाए गए। ये सैलाब नहीं, सुपर फ्लड है। पंजाब ने आफत का मुकाबला कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि मौजूदा सैलाब 88 के मुकाबले में कहीं ज्यादा था। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 35 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत का मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में 510 शाहराहें सैलाबी और बारिशी पानी की नजर। 1021 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 50 से ज्यादा शाहराहों को बहाल कर दिया गया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत कहते हैं कि सैलाब से 64 पुल मुतासिर हुए। 40 सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाकी पर मुरम्मती काम जारी। हमने रावी पे जो है, रावी के आसपास हाउसिंग सोसाइटियां बनाना शुरू कर दी। मैं नहीं समझता दुनिया में किसी जगह इस तरह होता है कि आप दरियाओं की ज़मीनों पे जो है या नालों पे या नदियों पे या नहरों पे, वहाँ पे जो है आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दें या उन पे छत डाल, कंक्रीट डाल के उनके पर घर बनाना शुरू कर दें। जिन्होंने ये ख़राबियाँ की उनका एहतसाब होना चाहिए और सज़ा और जज़ा होना चाहिए। लाहौर चैम्बर में भी सैलाब की तबाहकारियों की बाज़गश्त। अवाम के टैक्स के पैसे को ज़ाया करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि रावी के आसपास हाउसिंग सोसाइटियां बनाई गई हैं। ऐसी बारिशी स्कीमें बनाने वालों का एहतसाब होना चाहिए।
रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में 66 निजी हाउसिंग सोसाइटीज कायम। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में से 44 को आरजी प्लानिंग की इजाजत दी गई। 8 हाउसिंग सोसाइटीज को टेक्निकल अप्रूवल जारी की गई। सैलाब से मुतासरा सोसाइटीज में से बेशतर फाइनल अप्रूवल की हामिल सोसाइटीज हैं। कमिश्नर मरियम खान का तलवार पोस्ट कसूर का दौरा। रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए कायम क्लासरूम, मेडिकल और खाने पीने की सहूलियात का जायजा लिया। कहा कि सैलाब से कसूर के 148 गांव मुतासिर हुए। डिप्टी कमिश्नर का चोंग सेंटर और रायविंड में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। शहरियों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन जख्म अब भी बाकी है। सैलाब की तबाहकारियों से कहीं पर टूटे घर और कहीं पर उजड़े खेत दिल दहलाने लगे। सैलाब मुतासरीन कहते हैं कि हमारे घर मुकम्मल तौर पर सैलाब की नजर हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद करे। हमारे एक मंजिल किसका घर है वो डूब गया, अगर 2 मंजिल वो भी डूब गया। हमारा सारा सामान जो अंदर पड़ा हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास कपड़ा है, ना हमारे पास बिस्तरा, ना हमारे पास चारपाई है, ना कुछ भी नहीं है। हमारे पास बच्चों के पास भी कुछ नहीं है। हम ऐसे बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि सानू कुछ मिले, मदद तुसीं देवो सानू। साडी हादसा रोड पोड़ गई है, कुछ नहीं बचा है। चकानियां दी छत्तां पा के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करते साएंगे। मेरा सारा फर्नीचर, सारा मेरे कैबिनेट डब्बे, मेरा सारा कुछ टूटा पड़ा है। कोई जाके मेरा घर नहीं साफ कर रहा, कोई जाके गली नहीं साफ कर रहा। ना मेरे पास किराए के लिए पैसे है, मैं किराए पे गली में किसी की गली में 10,000 का मकान लेके 1 महीने के लिए बैठ जाऊँ। बेटे आगे हम कई मकान लेते हैं रहने पे, कोई भी है वो और हमारे से एडवांस मांगते हैं। हम दोनों जी हार्ट के मरीज हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। हमारे पास बच्चों के पास कपड़ा पहनने के लिए कोई चीज़ अल्लाह वाली नहीं है। हमने छोटी सी दुकान डाली हुई थी हमारी, वो भी सारी तबाह हो गई। हमारे पास कुछ नहीं है। को फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा। सैलाब से मुतासरा हर शख्स से जमा पूंजी लुट जाने पर आबदीदा। मुतासरीन कहते हैं कि 1-1 रुपया जमा करके आशियाना बनाया, छत छिन जाने पर खुले आसमान तले आ गए। हुकूमत हमारे घर बनवा कर दे। खाना शाना सानू मिल रहा है, इत्थे कोई सानू तंगी तकलीफ नहीं। सिर्फ असी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है साडी, मरियम साहब से भी साडे घर रुड़ गए ने, लिहाजा साडे नाल मेहरबानी की जाए, साडे नाल तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए ते तंबीर कराए जावन जी। क्या समान कर रहे हैं सर? साडा समान मंजियां सी, बिस्तरे सी, असी जी नहीं उठा सके। यकदम पानी आ गया, रुड़ गए ने। कोई साडा घर भी अद्धा डिग गया है ते बड़े माड़े लोग है, मेहनत मजदूर करते गए। सैलाब के पेश नज़र यूएटी में मौसम गर्मा की तातीलात में 1 हफ्ता की तोसी। कैंपसेस 15 सितंबर को खुलेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि कुदरती आफात का मुकाबला बेहतर हिकमत अमली से ही मुमकिन है। लाहौर डिवीजन के 19 कॉलेजेस सैलाब के बाइस आज भी बंद रहेंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस का बासाफ्ता ऐलान। कहा कि शाहदरा, चोंग, बंद रोड, शरकपुर शरीफ, फिरोजवाला, खानका डोगरा, नारंग मंडी, ननकाना साहब और सैयदवाला के कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। स्कूल सैलाब में डूब गया तो फिर क्या हुआ? अल खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए खैमा बस्ती में ही स्कूल खोल दिया। बच्चों को एहसास कमतरी से बचाने के लिए क्लासेस। अल खिदमत के रजाकार माहिर खवातीन टीचर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ। मानसून बारिशों और सैलाबी पानी के बाद बीमारियों ने भी हमला कर दिया। डेंगू, डायरिया समेत जल्दी अमराज फैलने का खदशा। सांप काटने के वाकयात में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुलाजमीन के क्वार्टर्स की खस्ताहाली पर नोटिस। वज़ीर रेलवे ने तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खस्ताहाल क्वार्टर्स की मरम्मत का फौरी तखमीना लगाया जाए। मुलाजमीन रेलवेज का हकीकी इंजन है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर पीपल्स पार्टी का विफाक और पंजाब हुकूमत को खत लिखने का फैसला।
सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत खत में सैलाबज़दा अजला को आफतज़दा करार देने का मुतालबा करेगी। किसानों की फसलों और माल मवेशी के नुकसानात के असाले का मुतालबा किया जाएगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की अगस्त की रिपोर्ट जारी है। तर्जमान के मुताबिक प्रोग्राम ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। गुज़श्ता माह 3472 नए घरों की तामीर मुकम्मल हुई। अब तक मजमूई तौर पर 63,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 86 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ रुपए की मंजूरी। नासिर बाग, मोची गेट, शेरावाला गेट और टेक्साली गेट में अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर की जाएगी। पंजाब बनेगा बागों का सूबा। PHA एक्ट 2025 के तहत 12 अजला में हार्टिकल्चर एजेंसियां बनेंगी। कवानीन के मुताबिक तमाम मौजूदा ज़िलाई अथॉरिटियां एजेंसीज में तब्दील। मुंतखब 12 अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शन टीमें कायम कर दी गई हैं। 15 अक्टूबर से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुतल्लिका अमला और वसाइल PHA को मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एमिशन टेस्ट सिस्टम फ़ाल। डेडलाइन खत्म होने पर बगैर ग्रीन स्टिकर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। वार्निंग स्लिप देने का सिलसिला शुरू। भारी जुर्माने भी होंगे। पहले मरहले में 2010 से 2015 के दरमियान तैयार होने वाली गाड़ियों को स्लिप्स दी जाएंगी। लेस्को ने 132 के ज़ेर ज़मीन केबल के सर्किट की कामयाबी बहाल कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि सर्किट मई 2022 से खैरफाल था। ज़ेर ज़मीन केबल सर्किट की मरम्मत और बहाली पर 2.25 करोड़ रुपए लागत आई। अंदरून लाहौर के रिहायशी और मरकजी तिजारती इलाकों को चीनी ने आवाम का चैन छीन लिया। 1.5 माह के बाद भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुनाफाखोरों और माफिया ने चीनी का रेट 195 रुपए पर फिक्स कर दिया। 175 रुपए किलो वाली चीनी आज भी 195 रुपए में फरोख्त हो रही है। जुए की ऐप की प्रमोशन और मनी लॉन्ड्रिंग केस यूट्यूबर डक्की भाई का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने डक्की भाई को अदालत पेश किया और मजीद रिमांड की इस्तदा की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दाखिला टेस्ट के लिए सेंटर बनाए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का टेस्ट सेंटर्स का दौरा। कहा कि NCA में मेरिट पर मबनी दाखिला पॉलिसी के अज़्म को उजागर किया गया है। रहीम स्टोर वापडा टाउन ब्रांच पर कुरानंदाजी के जरिए उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब। सीनियर लीगी रहनुमा मियां सलीम, मजीद वड़ाइश, शब्बीर वड़ाइश और अंसर वड़ाइश बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। 8वें रोज़ वापडा टाउन ब्रांच पर 2 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट दिए गए। शुरका को इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर कुरान पाक के तहफ़ दिए गए। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने रस्म चादरपोशी से तकरीबात का इफ्तिताह किया। कहा कि हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दर्स दिया। सूफिया की खानकाहें खिदमत खल्क का सबसे बड़ा इदारा है।